بٹے हुए लोग, सरकार ने फलाह इंसानियत के लिए जो दूसरा काम किया ना, वो लोगों को एहसास दिलाया है कि अगर गलती हो जाए तो तुमने बंदों के सामने अपने आप को क्लियर नहीं करना, तुमने तो रब के सामने अपने आप को क्लियर करना, अल्लाह के सामने तुमने बचना है कि मेरा गुनाह माफ। और हुजूर एहसास पैदा करते थे। बुखारी शरीफ में कबीला गामदिया की उस औरत का तज़किरा मौजूद है जो खुद आई थी, कोई गिरफ्तार करके नहीं लाया था, आज खुद आई। एहसास पैदा हो गया ना गुनाह का। यहाँ बहुत सारी गलतियां करके भी लोग जब अपनी बात करते हैं तो कहते हैं कभी याद तो नहीं किसी के साथ ज्यादती की हो, याद तो नहीं कभी किसी का। भाई आपने इतने बड़े वली होने का दावा कर दिया। इंसान तो इंसान रहता है। बड़े बड़े लोग कह गए कि या अल्लाह अगर अनजाने में भी भूल गए हैं तो हमसे दरगुजर फरमा, लेकिन जब हम तैयार ही नहीं मानने को। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं वो खातून आई, कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी 14 दिनों के रिमांड पे नहीं उसे मनवाया गया, उसे वो खुद बखुद आई और करीम महबूब अलैहिस्सलाम के सामने जब वो खड़ी हुई तो इतने दर्द से मैंने कम लोग रोते देखे हैं जिस दर्द से वो रोई। अर्ज करने लगी, हुजूर मैं गलती कर बैठी हूं, मुझसे जिना हो गया, मुझे पाक कर दे। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू कैसे साबित करेगी तूने गुनाह किया? यानी मुजरम को साबित करना पड़ रहा है कि मैं गुनाहगार। ये वो कमाल है कि इंसानों को एहसास होने लगे कि यहाँ हम गलत हैं। जब एतराफ़ जुर्म होता है, जब बीमारी की तशखीस होती है तो फिर उसका इलाज भी हो जाता है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं वो अर्ज करने लगी, हुजूर मेरे पेट में नाजायज बच्चा है। हुजूर ने फरमाया जा, जब बच्चा पैदा हो तो फिर आना। वो 8 माह के बाद आई तो उसकी गोद में फूल सा बच्चा था। हुजूर ने फरमाया वापस जा, जब रोटी खाने लग जाए तो फिर आना। वो 2 साल 2.25 साल दूध पिलाती रही। फिर जब आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आके जब उसने बात की तो वो दर्द से रोई, कहने लगी या रसूल अल्लाह 3 साल होने को हैं, मैंने गुनाह किया है, मैं सारी रात सो नहीं पाती। हुजूर तड़पती, अगर इस हाल में मर गई तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊं, मुझे पाक कर दे, मेरे हाल पे रहम फरमाए। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा एक सहाबी को दिया, फरमाया बच्चों की तरह पालना, और कहा इसे ले जाओ, पत्थर मार मार के इसे संसार कर दो। सहाबा कहते हैं उसे पत्थर लग रहे थे और हुजूर बेचैनी के साथ टहल रहे थे। आके खबर दी, हुजूर वो तो विसाल कर गई, इंतकाल हो गया। फरमाया यहां तक तो बात उसकी थी। हजरत अनस बिन मालिक कहते अब महबूब करीम ने सहाबियात से फरमाया उसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे खबर करना। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं गुस्ल हुआ, कफन हुआ, जनाजा तैयार हुआ तो हैरान हम तब हुए जब मेरे महबूब ने फरमाया सफ़े बनाओ, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊंगा। और सरकार ने जनाजा पढ़ाया तो एक शख्स की जुबान से निकला, हुजूर इस मलऊन का माज़अल्लाह जनाजा जिसने नाजायज बच्चा जना, इसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, जनाजा पढ़ा। हुजूर फरमाने लगे खामोश हो जाओ, तुमने गुनाह देखा है उसका एहसास नहीं देखा, तुमने गलती देखी है लेकिन उसकी तौबा का अंदाज नहीं देखा। और साहिब कंजुल उम्माल ने ये लफ्ज नकल किए हैं कि करीम महबूब फरमाने लगे उसने तो ऐसी शानदार तौबा की है कि अगर मैं अपनी सारी उम्मत में बांट दूं तो अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा देगा। एहसास जब पैदा हो जाता है ना अपने दिल के अंदर कि यहाँ मैं गलत हूं। इन्नल आब्दा इज़ा तारफा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवाहु मिशकात। हुजूर ने फरमाया जब कोई बंदा कहता है ना अल्लाह मैं भूल गया था, और फिर वो तौबा करता है तो रब उसकी तौबा को फौरन ही कबूल फरमा लेता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उज़ाफा जिहाद कर रहे थे, रूम के ईसाइयों ने गिरफ्तार कर लिया। 1000 आदमी ने मिल के पकड़ा, गिरफ्तार नहीं होते थे सहाबी। 1000 आदमी ने घेरा डाला, गिरफ्तार करके ले गए। और जब बादशाह के सामने गए तो वजीर कहने लगा बादशाह बंदा बड़े काम का है, अगर हमारे काबू आ गया तो फायदा देगा। सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उज़ाफा, हजरत फारूक आदम का जमाना है, अगर काबू आ गया तो फायदा देगा। बादशाह कहने लगा क्यों, क्या खूबी है? कहने लगे हम 1000 आदमी थे, ये अकेला काबू नहीं आ रहा था, 1000 आदमी थे, अगर हमारी फौज में शामिल हो गया तो बहुत बड़ा जर्नैल मिलेगा। बादशाह कहने लगा कोई मसला नहीं, 2-3 चीजें होती हैं बंदे को खरीदने के लिए, खरीद लेते हैं। बादशाह कहने लगा
عبداللہ جتنی دولت تجھے چاہیے میں تجھے دے دیتا ہوں، میرے لشکر